लॉग 2 माइनस एक्स, ये तो आसान है, इसमें क्या दिक्कत है। ये ब्रैकेट क्या बोला, ये एक्स प्लस वन लिखा है, मतलब एक्स किससे बड़ा होगा, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और क्या होना चाहिए, लॉग के अंदर का नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो लॉग 2 माइनस एक्स should not be equal to 0. So 2 minus x should not be equal to 1. So x should not be equal to 1. ठीक है। और log के अंदर का नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, 2 minus x should be positive, x less than 2. एक, दो, तीन, तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। x माइनस वन से बड़ा है, 2 से छोटा है और 1 नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये माइनस वन से 1 यूनियन 1 से, दिया है इसी ऑप्शन में, माइनस वन से, हाँ बी वाला ऑप्शन नहीं, माइनस वन से 1, 1 से 2, तो हम लोग जो एलिमेंट होना चाहिए, वो ग्राफ आप याद रहेगा तभी तुम्हारा काम चलेगा। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री सब लोग पढ़ चुके हो, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, इन सबके ग्राफ बनाए हो, ठीक है। तो ये सब ग्राफ हम पूछेंगे जब भी ऑफलाइन आओगे। तो पहले तुम लोग कुछ बेसिक ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहला फंक्शन लिख लो, कुछ फंक्शन के नाम है और बाकी एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहला है कांस्टेंट फंक्शन, सबका डोमेन रेंज निकालेंगे, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन किसको बोलते हैं, y इक्वल टू कांस्टेंट, इसका ग्राफ ये होता है। y इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ कैसे होगा बोलो, तो बचपन में पढ़ोगे, y इक्वल टू कांस्टेंट क्या होता है, x एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है, बोलो y इक्वल टू कांस्टेंट x एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है, इसका ग्राफ क्या होगा, y अगर k पॉजिटिव है तो ऊपर से जाएगी लाइन, k नेगेटिव है तो नीचे से, जो हम मान रहे हैं वो पॉजिटिव है, तो ये है y इक्वल टू k। डोमेन और रेंज बोलो जल्दी से इसका, डोमेन क्या होगा, डोमेन डोमेन आर, रेंज, रेंज में सिर्फ एक नंबर आएगा वो k, देख लो, डोमेन मतलब x इक्वल टू 1 पे कितना है, k 2 पे क्या है, k 3 पे क्या है, x चाहे कुछ भी डाल दो, x तो है ही नहीं ना इसमें, या फिर सोचो कि x की पावर 0 लिखा है, तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स है, इसमें हर x के लिए वैल्यू फिक्स है, क्या है, एक ही है, वो है k, तो रेंज में सिर्फ एक ही नंबर आने वाला है k,
तो रेंज को ऐसे लिखते हैं, ये ब्रैकेट का ध्यान रखना, ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं किसके लिए, पॉइंट्स को डिनोट करने के लिए, वैल्यूज को। बाकी दोनों किसके लिए करते हैं, इंटरवल्स के लिए। तो इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू है रेंज में, दैट इज के। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। नंबर 2 लिखो, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं y इक्वल टू एक्स। तो जानते हो सब लोग, y इक्वल टू एक्स लाइन ऐसी होती है देखने में। y x ओरिजिन, डोमेन, डोमेन क्या है इसका बोलो, आइडेंटिटी फंक्शन का। रेंज, रेंज क्या है, दोनों इसमें और आ रहे हैं। कितना एक्स एक्सिस कवर करेगा देख लो, ऊपर से पूरा का पूरा आर, रेंज भी आर है इसका, डोमेन भी आर, रेंज भी आर। बनाते हुए चलो जल्दी जल्दी, वो बहुत सारे ग्राफ देखने ऐसे, ये सारे एलिमेंट्री फंक्शंस हैं, साथ के ग्राफ हमको याद होने चाहिए अच्छे से एकदम। थर्ड लिखो, पावर फंक्शन। पावर फंक्शन में इवन पावर्स का अलग से ग्राफ देखेंगे, और पावर का अलग से, मतलब अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है, n इज इवन, इसका ग्राफ देखते हैं। मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स की पावर 4, x की पावर 6, इन सब का ग्राफ। सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा बनता है। ये तो पैराबोला पड़े हुए, ओरिजिन से पास होता है, एक और पॉइंट जिससे पास होता है, ये हेल्पिंग लाइन टाइप का मान लो। तुम चाहो तो डॉटेड में ड्रॉ कर लेना। ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, इसको कहाँ पे कट करेगा, 1,1 पे। और ये y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है, इसको -1,1 पे। देख लो थर्ड ग्राफ में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। थर्ड ग्राफ में किसी को दिक्कत है तो पूछ लो बेटा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो सबने कई बार ड्रॉ किया होगा। डोमेन बोलो क्या होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का,
रेंज क्या होगा? आर प्लस नहीं बोलते बेटा। आर गलत बोल रहे हो। आर प्लस का मतलब होता है सिर्फ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर। आर प्लस नहीं होगा। आर भी नहीं होगा। यार कैसा तुम ऐसा काम करते हो? कितना वाई एक्सिस कवर कर रहा है उसको देख नहीं पा रहे हो क्या? अगर तुम ग्राफ तो जीरो से इन्फिनिटी बोलेंगे सिर्फ उसको, और कुछ नहीं बोले सकते। ओनली जीरो टू इन्फिनिटी बस। समझा? डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। रेंज इज जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है। पावर फंक्शन में ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट वाई इक्वल टू एक्स की पावर फोर का ग्राफ। वाई इक्वल टू एक्स की पावर फोर का ग्राफ। सेम ग्राफ होगा। एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर फोर का। दोनों के ग्राफ में कोई भी अंतर नहीं होगा। ये जीरो का मान जीरो से पास होगा। जब एक्स वन है तो वाई कितना होगा बोलो? जब एक्स वन है तब वाई कितना होगा? जब एक्स वन है तब वाई कितना होगा? वन। लाइन वाई इक्वल टू एक्स को इन दोनों पॉइंट से तो पास करेगा।
क्या बेटा आवाज आ रहा है ना सबको? चलो, तो ये है हमारा y इक्वल टू एक्स की पावर 4 का। ये भी -1, 1 से पास होगा, दिख रहा है? जब x हमारा -1 है तो y क्या होगा? 1। तो इन दोनों ग्राफ में क्या अंतर है फिर? एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6 का ग्राफ भी सेम रहने वाला है। थर्ड ग्राफ जो बनाओगे ये भी ऐसे ही बनेगा। इसमें भी ये लाइन और ये लाइन ऐसे ही पास करेगी। तो तुम चेक करके देख लो, 0 0। ये वाला पॉइंट क्या होगा? 1 1। ये वाला पॉइंट क्या होगा? -1 का। तो एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6 में कुछ तो अंतर होगा। देखने में सारे ग्राफ कैसे हैं? बिल्कुल आइडेंटिकल। तो अब इनका अंतर समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनको एक ही ग्राफ में तीनों को प्लॉट करेंगे। एक ही ग्राफ में तीनों को प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए तुमको बस एक छोटा सा चीज का आइडिया होना चाहिए। ये बताओ, x और एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 6, इनमें सबसे बड़ा कौन है? इनमें सबसे बड़ा कौन है? बोलो। एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 6, कौन सा नंबर इनमें सबसे बड़ा है? लार्जेस्ट नंबर बोलो। ओके, आर्यन एक्स की पावर 6 बोल रहे हैं, अर्पित कुमार पूछ रहे हैं कौन सी वैल्यू के लिए, और किसी का और कोई आंसर? अरविंद कुमार यस बोल रहे हैं, बाकी लोग मतलब सो रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, सुबह सुबह का टाइम है, आराम करना चाहिए लोगों को। ऐसा नो, जब x 0 से 1 है तब बताओ। अच्छा, जब x 0 से 1 है, रविकांत ने -1 से 1 में लिखा है ऑर्डर, ये हाँ सही लिखा है। तो जब x हमारा 0 से 1 है तो सबसे बड़ा यही होगा, क्योंकि जैसे जैसे तुम स्क्वायर करते हो नंबर छोटा होता जाएगा। और जब x 1 से बड़ा है तब, जब x 1 से बड़ा है तब सबसे बड़ा ये होगा, x की पावर 6। समझ रहे हो? इसी तरह नेगेटिव में जाएंगे, जब x हमारा 0 से -1 है, 0 से -1 है तो क्या होगा? सबसे बड़ा कौन सा? वही वाला। फिर ये, और जब -1 के पीछे आएंगे, -2, -3, सब में सबसे बड़ा क्या होगा? ये वाला। अब हम क्या कर रहे हैं, तीनों को एक ही ग्राफ में ड्रॉ कर रहे हैं ताकि इन तीनों का अंतर समझ पाए। डोमेन और रेंज तो सबके लिए सेम ही होगा, डोमेन आर और रेंज 0 से इंफिनिटी। ये सपोर्टिंग लाइन है, यहां से ड्रॉ कर रहे हैं ताकि
हमको पता है कि सारे ग्राफ इनसे तो पास होने ही हैं। ठीक, तो देखो ये 3 ग्राफ बनाए हमने, तो समझो 0 से 1 में ये है 1, ठीक है। अब ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है कट करेगा 1 को, ऐसा होगा नहीं एक्चुअली में, तिरछा ऐसा ग्राफ नहीं जाता कभी। चलो 2 ग्राफ में कंपेयर कर लेते हैं, पावर 4 पावर 2 में, बाकी तो नेचर समझ में आ जाएगा। देखो ये y इक्वल टू एक्स, तो 0 से 1 में, इनफैक्ट बोले -1 से 1 में, कौन सा ग्राफ ऊपर होगा? x की पावर जितनी कम होगी ग्राफ वो ऊपर होगा। इसमें देखो y इक्वल टू एक्स में एक्चुअली x की पावर 1 है, ये सबसे ऊपर है। ये होगा दूसरा वाला ग्राफ, ये वाला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, दिख रहा है? क्योंकि 0 से 1 में एक्स स्क्वायर x और x की पावर 4 में सबसे बड़ा x होगा, तो जो ग्राफ बड़ा है वो ऊपर होगा। और ये वाला किसका होगा? x की पावर 4। और तुम देख लो 1 पे सारे इक्वल हैं और 1 के बाद इंटरचेंज हो गए। इंटरचेंज मतलब क्या हुआ? देख लो, ये वाला ग्राफ सबसे ऊपर चला गया, उसके बाद एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे कैसे डिसाइड कर रहे हैं? y की वैल्यू से। अगर तुम ऐसा कोई लाइन ड्रॉ करोगे इस वाले पॉइंट से, तो सबसे पहले कहां कट करेगा? यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो सबसे बड़ी वैल्यू किस पे मिलेगी? इस वाले ग्राफ पे मिलेगा। तो इसका नेचर ऐसा होता है कि 0 से 1, इनफैक्ट -1 से 1 में एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर है, एक्स की पावर 4 का नीचे है, और 1 के आगे ये वाला ग्राफ एक्स की पावर 4 का ऊपर हो गया, और यहां पर -1 के पीछे एक्स की पावर 4 क्या हो गया? ऊपर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से इसका नेचर होता है। रेंज सब में क्या होगा? 0 से इंफिनिटी। रेंज सब में क्या होगा? 0 से इंफिनिटी। डोमेन सब में क्या होगा? डोमेन ऑल रियल नंबर्स। समझ गया? बोलो। देख लो, समझ लो, जहां दिक्कत है तो पूछ लो इसमें। बोलो बेटा, किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लो, अदरवाइज डन फॉर द डे।